साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे स्कंद संयुक्त का पहला वर्ग नकुल पितु वर्ग में पहला सूत्र है नकुल पितु सूत्र। ठीक है, नकुल के पिता के बारे में, यह पिता को उद्देशित कर कर यह धर्म का उपदेश दिया गया है। ठीक है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा भग्गेसु विहरति सुषुमा गिरे। तो एक समय हमारे शास्त्रा जो है भगवान बुद्ध जी भग्ग जनपद में विराजमान थे, सुषुमा गिरी नाम के पर्वतों की वहां पर। भेसक कलावने, भेसक कलावन यानी भेसकला नाम की यक्षिणी के अधिकृत वह ये था। सुषुमागिरी का वो अरण्य उसके अधिकृत, उसकी सीमा में आता था, इसलिए उसे भेसकलावन कहा जाता है। मिगदाए, जहां हिरणों को मारने के लिए पाबंदी लगी हो, है ना। तो जहां हिरणों की सुरक्षा हो तो वहां पर कोई शिकार नहीं कर सकता, इसीलिए उसे मिगदाय कहा जाता है कि मृगों को जहां अभय दिया गया हो ऐसी जगह मिगदाय। अतक हो नकुल पिता गहपति ये न भगवा तेनूप संकमी। उस समय नकुल के पिता जो है, ये नकुल पिता गहपति भगवान जहां थे वहां पर आए। अक्सर ऐसा होता है ना कि आ, बाद में अनेकों बार पुत्र के नाम से पिता की पहचान होती है। उसके उसके पिता है ना, उसके पिता है करके कहा जाता है। तो वैसे ही नकुल जो है, नकुल अधिक प्रसिद्ध हो गया है और उसके पिता उसके नाम से कि नकुल के पिता है करके ऐसा कहा जाता है। आज भी कहा कहते हैं ना, हम घर घर में भी कहते हैं चिंटू के पापा यहाँ है करके, है कि नहीं। तो जैसे छोटी छोटी चीजों में उनका नाम न लेते हुए उस तरह से कहते हैं, और वो बात लग जाती है पूरे बस्ती में, अच्छा उसके पिता है, उसके पापा करके कहा जाता है। वैसा नकुल पिता का यह नाम उस समय आया है। गहपति ये न भगवा तेनूप संकमी, ये गहपति जो है भगवान जहां थे वहां आया, आकर भगवान बुद्ध जी को नमन किए। नमन करके एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए नकुल पिता ने भगवान बुद्ध जी को इस प्रकार से कहा, क्या कहते हैं नकुल पिता, अहमस्मिं भन्ते जिन्नु, भगवान मैं जो हूँ जीर्ण हो गया हूँ। ठीक है। बुद्धो, मैं वृद्ध हो गया हूँ। महल्ल को, मैं आ, अपने कुल में यानी जाति परंपरा में देखा जाए तो उम्र बढ़ने के बाद सबसे बड़े होते चलते जाते हैं ना, है कि नहीं। आज हम लोग हम परिवार में सबसे छोटे हैं क्योंकि हमारा दादा परदादा जिंदा है ना। पर जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ते जाएंगी तो हम सबसे बड़े बनते जाएंगे ना, वैसे महल को मैं सबसे बड़ा होते चला गया हूँ। अधगतो, मैं हो गया हूँ, मेरा उम्र जो है ये अंतिम यानी पहला दूसरा तीसरे पड़ाव में मैं आ गया हूँ, जीवन के अंतिम इसमें। आ, वयो अनुपत्तो, क्रमानुकूल मेरी उम्र यहाँ तक बढ़ चुकी है। आतुर कायो अभिखनात को, यानी अभी मेरी जो काया है, अभी यह बिल्कुल अंतिम क्षण पर आकर टिकी हुई है। हर छोटे से छोटे बीमारी को, आतुर कायो का यानी हर छोटे से छोटे रोग को धारण करने के लिए तत्काल तैयार रहती है। यानी हम देखते हैं ना, उम्र होने के बाद कुछ भी हो जाए, छोटा सा हो जाए तो बुखार आ जाएगा, तकलीफ आएगी, खान पान में दिक्कत है, पेट बराबर नहीं है, सुनाई बराबर नहीं देता, दिखाई बराबर नहीं देता, ऐसा एक रोग नहीं है जो ना हो रहा हो करके, होता है कि नहीं। आतुर कायो, तो वो क्या करते हैं, स्वयं ही यह नकुल पिता भगवान बुद्ध जी को इस प्रकार से पूर्ण विस्तार करते हैं कि भगवान मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जीर्ण हो गया हूँ,
परिवार में सबसे बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी पूरे उम्र का पड़ाव पार कर चुका हूँ, अब मैं उम्र में आ गया हूँ, अंतिम अंतिम इसमें आ गया हूँ। हर जगह मेरी जो काया है अभी रोगों से घिरी हुई है ना। अब मैं मृत्यु के अंतिम क्षण तक आया हुआ हूं करके कहते हैं, या निरंतरता से मैं रोग में ग्रसित रहने वाले भाव में आ चुका हूं कहते हैं। हम लोग देखते हैं ना, बूढ़ा होने के बाद, उम्र आने के बाद एक अलग सी बदबू जिसे कह सकते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति से वैसे आती है। देखा है आप लोगों ने? चाहे साफ सफाई में भी रहे तब भी वो एक आती है, जैसे हॉस्पिटल की कैसे सुगंध होती है उस प्रकार से आती है। ये क्या है? ये शरीर की बिल्कुल जर्जरता के इसके बारे में है, वैसी ही भाव। तो ये उतना आकर खड़ा हो चुका हो कहते हैं। फिर कहता है वह, अनिच्च दस्सावी खोपनाहं भन्ते भगवतो मनोभावनीयानं च भिक्खूनां। ये हमारे जो शास्ता हैं भगवान बुद्ध जी, जो मनोभावनी मुझे बहुत प्रिय है, मेरे मन को भाते हैं, ये जो भिक्खु संघ है, ये भिक्खु संघ अब मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा। यानी अब मुझे पहले की तरह हमेशा आकर भगवान के दर्शन करना, मुझे पहले की तरह संग के दर्शन करना भी सुलभ नहीं है। अब ये बड़ा कठिन हो गया, अब नहीं दिखाई देते, अब मैं नहीं देख सकता करके वह कहता है। क्योंकि अब बूढ़ा हो गया तो कहाँ जाएगा बार बार? अभी तो खैर खुद आया है, फिर कौन उठा कर लेकर आएगा? क्योंकि नकुल की तो मृत्यु हो चुकी है ना, तो लाएगा कौन? इस तरह से वो कहता कि भगवान अभी वो दर्शन नहीं, अनिच्छ दस्सा अभी अनित्य ही दिख रहा है मुझे, यानी हो ही नहीं पा रहा है कि मैं तथागत के दर्शन कर पाऊं करके। जो दर्शन मुझे बहुत प्रिय है, मेरे मन को मोहित कर देते हैं, मुझे बांध लेते हैं, है ना। जैसे सारिपुत्र महामोग्गलायन, इन थेर भिक्षुओं के दर्शन का मनोभावनीय भाव बताया है उनको, है ना। जिनके दर्शन से कुशल चित्त बढ़ता है, जिनके दर्शन से कल्याण होता है, उन लोगों के दर्शन करना भी मुश्किल हो गया है कहते हैं। तब कहता है वह, ओवदतु मंग भन्ते भगवा, भगवान मुझे अववाद करो, भगवान मुझे अनुशासना करो, भगवान मुझे धर्म देशना दो। अनुशासतु मंग भगवा भन्ते, अववाद का मतलब होता है उपदेश देना, अनुशासना का मतलब होता है अनुशासित करना, है ना। यानी धर्म विनय के बारे में मुझे सिखाओ। यंग ममस्स दीघरत्तं हिताय सुखायाति, कि जो मेरे दीर्घ काल के हित सुख के लिए हो। कितना सुंदर है वह बात। यानी ये नकुल पिता जो बूढ़ा हो गया है अब भी भगवान के पास जाता है और क्या कहता है कि भगवान मुझे धर्म का उपदेश करो, भगवान मुझे धर्म से अनुशासित करो, धर्म को सिखाओ कि मेरे दीर्घ काल तक वह हित सुख के लिए, दीर्घ काल यानी इस जीवन के लिए नहीं, जन्मों जन्म परंपरा के लिए, हित सुख के लिए हो जाए। भगवान दीर्घ काल के हित सुख के लिए मुझे बताओ करके धर्म उपदेश। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवमेव एवमेतं गहपति, एवमेतं गहपति, गहपति ऐसा ही है गहपति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं गहपति ऐसा ही है। आतुरो हायं गहपति कायो अंडभूतो परियो नद्धो। गहपति ये जो काया है, ये जो काया है, ये ऐसी ही बूढ़ा हो जाने वाली दुर्बल है, ऐसी है कि जो चट से चटक जाए, टूट जाए, ऐसी ही एक काया है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ये वृद्धता आने के बाद ऐसी ही दिखाई देती है करके कहते हैं। ये जो शरीर है हमेशा ही दुख दर्द, ये बीमारियों से भरा हुआ रहने वाला है ना करके भगवान बुद्ध जी उसको कहते हैं। फिर कहते हैं भगवान कि यो हि गहपति इमं कायं परिहरन्तो मुहूर्तम पि आरोग्यं पटिजानेय कि मन्यत्रा बाल्या। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस शरीर में अभी इतना बूढ़ा हो जाने के बाद भी, यदि कोई व्यक्ति कहे
कि ये जो शरीर है मेरा अभी निरोगी ही रहे, मेरा ये जो शरीर है कोई रोग ना हो मुझे, है ना, मेरा चित्त मेरा शरीर ये बीमार न पड़े। ऐसा किसी के मन में यदि बात आता है कि नहीं मुहूर्त भर के लिए भी मैं ठीक रह जाऊं करके, तो इसका मतलब है वो केवल मूर्खता ही सोच रहा है। क्योंकि बूढ़ा होना क्या है? शरीर में बीमारियों का आना ही है, आना ही है ना। तो वह अज्ञान की तरह ही कि नहीं नहीं मैं अभी मैं बूढ़ा हो गया पर मैं बीमार नहीं होऊंगा, ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके मन में यदि, तो उसको पाने के लिए ना कैसी कैसी लालसा जागती रहती है उसकी, एक एक चीज जागती रहती है, कह रही मैं बूढ़ा तो हो गया हूं पर मुझे बीमार नहीं होना, नहीं 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 करके इस तरह से जो कहना है ये तो मूर्खतापूर्ण नहीं होगा करके कहते हैं ना। भगवान कहते हैं तस्मात् यह गहपति एवं शिक्षितव्यं, इसीलिए गहपति तुमने ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? आतुर कायस में सतो, ये मेरी जो शरीर है यह बीमार होने वाले स्वभाव से भरा हुआ है। मैं बीमार हो जाऊं, आतुर कायो सतो चित्तंग, ये मेरा शरीर बीमार हो जाए चल जाएगा। सतो चित्तंग अनातुरंग भविष्यति, परंतु मैं मेरा मन जो है मेरा चित्त जो है उसे बीमार नहीं होने दूंगा। यानी शरीर चाहे बीमार हो जाए परंतु मन बीमार नहीं होने दूंगा करके भगवान बुद्ध जी इसको बताते कि तुमने सीखना है। तुमने गहपति ये सीखो कि शरीर चाहे बूढ़ा हो जाए, शरीर चाहे बीमार हो जाए, परंतु अपने मन को बीमार मत होने दो करके। अब ये बात भगवान कहते एवं एवं ही गहपति शिक्षिता बनती, हे गृहपति तुमने इस बात को सीखना चाहिए करके। अब ये सुनता है कि भगवान ने मुझे क्या बताया है। मुझे बताया है कि देखो शरीर बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, हो जाने दो, क्योंकि उसे तो रोक नहीं सकते, हो जाने दो। परंतु चित्त जो है मन जो है उसे बूढ़ा बीमार मत होने दो। उसे किसमें? धर्म में रत रहने के लिए उत्साहित बनाए रखो, ऊर्जा में बनाए रखो करके बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये कहने के पश्चात ये जो नकुल कहापति है, ये नकुल पिता जो है भगवान बुद्ध जी को अभिवादन करता है। उनके पहले तो जो भगवान ने जो उसको उपदेश दिया है, छोटा सा उपदेश दिया है, केवल इतना कहा है कि शरीर बीमार हो जाए चल जाएगा, मन को बीमार मत होने दो। बुद्ध के समय में यही तो अद्भुत बात थी कि लोग धर्म का एक छोटा सा अंश सुनकर भी धर्म के गहन अर्थ को जान जाते थे, अर्थ को जान जाते थे। अभी बाहर बाहर से देखने वाला नहीं, बाहर बाहर से जैसे धर्म को देखते हैं वैसे लोग नहीं थे, गंभीरता से भीतर तक समझ जाते थे। तो यह सुनकर भगवान के बात का अभिनंदन करके भगवान बुद्ध जी को वंदन किया। वंदन करके वहां से अब भगवंतं अभिवादित्वा पदक्षिणं कृत्वा, वंदन किया, प्रदक्षिणा की भगवान बुद्ध जी को। ये ना यस्मा सारिपुत्तो तेनोपसंक्रमे, और जाकर सारिपुत्त बंदे जी जहां थे वहां चला गया। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, हम जब भी विहार में जाते हैं या किसी विशेष आश्रम में जाते हैं तो सबसे पहले हम वहां के बड़े भंते जी को जाकर मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? तो जिस भिक्षुओं के साथ हमारे सुहृद संबंध है, जिस भिक्षुओं के साथ हमारी अच्छी बातचीत है, हम उनके पास जाते हैं या फिर उनको भी पूछते बनते आप ठीक तो है करके। ये जो नकुल पिता है ये हमेशा कहता है कि भगवान आपके दर्शन की इच्छा है, पर सारे पुत्र मोगलायन भंते जी के दर्शन की और भी इच्छा रहती है इसके मन में। तो भगवान को नमन किया, अब बार बार नहीं आ पाऊंगा इसीलिए सारिपुत्र भंते जी को भी मिल लो। तो सारिपुत्र भंते जी जहां है वहां चला गया। जा, जाकर सारिपुत्र भंते जी को अभिवादन किया, अभिवादन करके एक और बैठ गया। एकमंतं निसिन्नं नकुल पितरं गहपतिं आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच। अब एक और बैठे हुए इस नकुल पिता को सारिपुत्र भंते जी ने इस तरह से प्रश्न पूछा, क्योंकि आए हैं तो पूछा। क्या कहते हैं? विपसन्नानि खोते गहपति इंद्रियानि, हे गहपति तुम्हारी इंद्रिय जो है, इंद्रिय ने
तुम्हारे कान, नाक, यानी आंखें हैं, तुम्हारा चेहरा जो है, तुम्हारा शरीर का हाव भाव है, ये बड़ा प्रसन्न लग रहा है। आप देखिए, तुम्हारा बर्थडे हो, तुम्हें कुछ मिल जाए, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हो जाए, उस दिन कैसे बड़े फूलते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े आनंद में दिखाई देते हैं। बराबर है। किसी को बताना पड़ता है कि कुछ अच्छा हुआ है करके? नहीं। तुम्हारे शरीर को देखकर ही, तुम्हारे हाव भाव को देखकर ही कोई कह देता है आज कुछ तो बढ़िया बना है, आज कुछ तो अच्छा हुआ है करके, है ना? सारिपुत्र बंदे जी इसको ऐसे ही कहते हैं। कहते हैं कि हे गहपति, तुम्हारी ये जो इंद्रिय है, ये तुम्हारी इंद्रिय बड़ी प्रसन्न लग रही है। परिशुद्धो मुखवनो परियोदातो, ये जो तुम्हारा जो चेहरा है, ये बड़ा चमक रहा है, बिल्कुल तेजोमय लग रहा है करके कहते हैं, प्रकाशित हो रहा है कहते हैं। यानी तुम्हारे चेहरे की कांति बढ़ गई है। वास्तव में होता है, वास्तव में होता है। यदि किसी का ध्यान में बड़ा अच्छा मन लग जाए तो होता है। कोई मनोभावनीय धर्म का उपदेश सुनने को मिल जाए तो होता है। बहुत सुंदर धर्म का अभ्यास कर ले तो ये आनंद आता है। वास्तव में आता है ये, निश्चित ही आता। तो वो सारिपुत्र बंदे जिनको कहते हैं कि आनंद दिखाई दे रहा है। कहते हैं अलत्थनो अज्ज भगवतो सम्मुखा धम्मिं कथं सवनायाति। तुमने भगवान बुद्ध जी के पास धर्म की कोई बातचीत की है? धर्म की, तथागत के साथ धर्म चर्चा, धर्म श्रवण, धम्मी कथं सवनायाति, धर्म का श्रवण किया है करके तुमने, है ना? तो कथं इनोसिया बनते इदानाहं बनते भगवता धम्या कथाय अमतेन अभिसितोति। कहते हैं कि क्यों नहीं, निश्चित ही मैंने भगवान से धर्म ही सुना है कहते हैं। भगवान के पास से मैंने धर्म ही सुना है कहते हैं। भगवान के पास मैं गया, गया जाकर मैंने भगवान को, आ, भगवान बुद्ध जी के पास जाकर मैंने धर्म को सुना ही है। धर्म न सुने तो कैसे आ, ये दूसरा कुछ हो सकता है? मैंने धर्म सुनकर अनुमोदन किया है करके वह कहते हैं। तब सारिपुत्र बंदे जी पूछते हैं, यथा कथं पनत्वं गहपति भगवतो धम्मिया कथाय अमतेन अभिसितोति। कहते हैं कि कौन सी धर्म की बातचीत तुम्हारी भगवान से हुई है, किस बात का तुमने अनुमोदन किया है, हमें भी तो बताओ, हमें बताओ। तब वह पूर्ण विस्तार करता है, क्या कहता है? इदाहं बनते ये न भगवान तेन उपसंगनि बनते। मैं भगवान के पास गया, जाकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया, नमन कर कर एक और बैठ गया। बैठे हुए मैंने भगवान को ये कहा, क्या कहा? बनते, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जीर्ण हो गया हूँ, वयोवृद्ध हो गया हूँ, उम्र बढ़ चुकी है, मृत्यु के कगार पर आ चुका हो, शरीर निरंतरता से रोगी रहता है, बीमार रहता है। अब मैं इससे एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं निकल पाता। तब मैंने ये कहा कि भगवान, इस कारण से मुझे भगवान के मनोभावनीय दर्शन नहीं होते, संग के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान, मुझे दीर्घ काल के लिए, मेरे हित सुख के लिए धर्म का उपदेश करो, अनुशासना करो, मुझे अववाद करो। तब मैंने जब ये कहा, तब भगवान ने मुझे कहा है कि हे गणपति, ये शरीर जीर्ण होने वाले स्वभाव का है। ऐसा ही है गणपति, ऐसा ही है। यह शरीर बीमार होने वाले स्वभाव का ही है। यह शरीर अंडे की तरह है, कवच टूटना जैसा चालू हो जाए तो बिखर जाता है ना? ऐसे ही काय अंडभूत हो परियोनत हो, उम्र होने के बाद ये तत्काल टूट जाए, इस तरह से हो जाता है। यो ही गहपति। तब कहते हैं कि गहपति, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद भी ऐसा कहे कि मैं बूढ़ा होकर भी निरोगी ही रहूं कुछ समय के लिए, तो ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण नहीं होगा करके भगवान कहते हैं। तब भगवान मुझे एक बात बताते हैं, कहते हैं आतुर कायस में सतो चित्तंग अनातुरंग भविष्यति थी। चाहे शरीर तुम्हारा बीमार हो जाए, मन को बीमार मत होने देना करके ये भगवान ने मुझे उपदेश दिए हैं। यही बात भगवान ने मुझे धर्म में बताए और मैंने भगवान की इस बात का अनुमोदन किया करके कहते हैं।
तब सारिपुत्त भंते जी बड़ा सुंदर भाव पूछते हैं। सारिपुत्त भंते जी कहते हैं, नहीं पनतं गहपति पटिभासित भासी भगवंतं उत्तरिंग पटिपुच्छे तुम। तो गहपति, क्या तुमने भगवान को प्रति प्रश्न किया? क्या भगवान की इस बात का तुमने उत्तर पूछा कि कित्तावतानुको बनते आतुर कायो चेव होती आतुर चित्तो? भगवान, कैसे कोई शरीर का जो दुख है, यानी आतुर कायो चेव होती आतुर चित्तो, कैसे किसी का शरीर बीमार पड़ता है और चित्त बीमार पड़ता है? कित्तावताचपन आतुर कायो ही होती खो होती नोचा आतुर चित्तो, कैसे किसी का शरीर बीमार पड़ता है परंतु चित्त बीमार नहीं पड़ता? क्या तुमने ये भगवान को प्रति प्रश्न पूछा? प्रज्ञा कहते हैं इसे, कि धर्म का उपदेश जो किया है उसका पूर्ण विस्तार पूछने की इच्छा। सारिपुत्र भंते जी से अधिक श्रेष्ठ कौन पूछ सकता है? तो सारिपुत्र भंते जी ने ये प्रश्न उनको पूछा कि क्या तुमने भगवान को ये पूछा है? तो कहते नहीं, मैंने तो भगवान से केवल इतना सुना, भगवान का एक शब्द ही मेरे पूरे अंतरंग को आनंदित करने के लिए पर्याप्त था, मेरे दीर्घकाल के सुख के लिए था। परंतु मैं बड़े दूर से आया, दूर तो पीखो मंग भयंते आगच्छे याम, मैं बड़ी दूर से आया हूं बनते, इसीलिए आयस्मतो सारिपुत्रस्य शांति के एतं भासितस्य अत्तमन्यातम। इसीलिए हे सारिपुत्र, मैं आप ही से इसका उत्तर जानना चाहता हूँ, इसका अर्थ जानना चाहता हूँ। साधु वतायस्मन्तं एव सारिपुत्रं पटिभातु एतस्य भासितस्य अत्तुति। हे सारिपुत्र बनते, बड़ा अच्छा होगा कि आप ही मुझे इसका अर्थ समझाए। कितनी सुंदर बात है ना? एक एक प्रश्न का उत्तर। तो ये जो सूत्र है, ये थोड़ा दीर्घ सूत्र है, तो इसे हम कल परसों समाप्त करेंगे, ठीक है? तो यहां तक हमको ध्यान में रखना है कि नकुल पिता के साथ ये चर्चा हुई, और नकुल पिता को यही बताए, सारिपुत्र बनते जी बताए कि तुमने भगवान को इसका अर्थ क्यों नहीं पूछा? क्या पूछना था? कि कैसे किसी का शरीर बीमार होता है और मन बीमार होता है, चित्त बीमार होता है, कैसे किसी का शरीर बीमार होता है पर चित्त बीमार नहीं होता, ये प्रश्न है। तो सारिपुत्र बनते जी कल इसका, यानी सूत्र में से हम कल इसका अभ्यास करेंगे कि सारिपुत्र बनते जी ने इसका कैसा विस्तार किया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। संयुक्त निकाय के तीसरे निदान खंडवग्ग का आज आरंभ, और आरंभ का पहला सूत्र का पहला भाग हमने यहाँ समाप्त किया। तो ये संपूर्ण भगवान के इस धर्म का पाठ, धर्म का चिंतन, धर्म की देशना करने से जितना संचित पुण्य, सारा पुण्य आप सभी को अनुमोदन हो जाए। साथ साथ